अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अदनान रऊफ़ राजपूत है। पाकिस्तान ट्रैवलिंग पैशन हमारे चैनल का नाम है और आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। और हमारे चैनल के ऊपर आप 310 के करीब ट्रैवलिंग की और सोशल इश्यूज़ के हवाले से बातचीत मिलेगी। अच्छा, आज हम एक बुक रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शाह बाबा। जैसा कि पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि मैंने जिक्र किया था नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड का। इसके बानी है, ये यूट्यूब चैनल है, इसके बानी है काशिफ साहब। अच्छा जी, तो मैं इन लोगों के साथ जब से जुड़ा हूँ और मैं उर्दू अदब के मामलात में तालिब इल्म के तौर पे मैंने इनको ज्वाइन किया और माशाल्लाह इसमें ज़्यादातर लोग मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। तो जब मैं इनकी प्लेलिस्ट चेक कर रहा था तो एक किताब मेरे सामने आई और मुझसे रिक्वेस्ट की गई कि अदनान भाई आप इस किताब को पढ़ें और इस पे रिव्यू दें। शाह बाबा एक नाबीना लड़की नायला अंदलीब राइटर हैं, उन्होंने लिखी है। उस वक़्त उनकी तालीम मैट्रिक थी और वो एक अच्छी रिच फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं। तो उन्होंने अपनी वो तमाम फीलिंग जो एक नाबीना लड़की को या नाबीना शख्स को पेश आ सकती है या उसके साथ क्या बिहेव करना चाहिए या उसके साथ कैसा हैंडल करना चाहिए उसको और क्या नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ इस किताब में बताया गया। कहने को ये टेक्स्ट बुक भी है, कहने को ये ऑटोबायोग्राफ़ी भी है, कहने को ये इंटरव्यू भी है। लेकिन मैं ये किताब जब मैंने इसके 9 पार्ट से ऑडियो बुक थी मैंने सुन ली तो कम से कम मैं अब इस पोजीशन में आ चुका हूँ कि अगर मुझे ज़िंदगी में कभी मेरा वास्ता किसी नाबीना शख्स से पड़ता है तो मुझे उसके साथ किस तरीके से पेश आना है ये मुझे समझ आ जाएगा। किताब का जो स्टार्ट है वो उसमें शुरू में उनका एक ज़ाती इंटरव्यू है जो उनकी एक दोस्त है, एक फ़ैन है, वो आके उनके हवाले से करती है। उसमें उनके पैदा होने से लेकर अभी हालिया पोजीशन तक का इंटरव्यू है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी को एक कहानी की शक्ल दी है और उस कहानी में उन्होंने ख़ुद की ज़ात को एक लड़की कोमल के नाम से इंट्रोड्यूस कराया है कि कोमल एक अच्छी घराने में बच्ची पैदा होती है। बचपन में एक बुखार की वजह से उसकी आँखें चली जाती हैं। बचपन में वो चाँद देखने की ज़िद करती थी, लेकिन जब उसकी आंखें चली गईं तो जब वो चाँद देखने की ज़िद करती थी और तो उसके वालिद और वालदा जो बहुत परेशान हो जाते थे कि अब हम इस बच्ची को कैसे चाँद दिखाएं या इसको कैसे बताएं कि आया वो नाबीना हो चुकी है। माँ का नाम इस कहानी में गज़ाला है और बाप का नाम सेठ रजब है और मंसूर उसके भाई का नाम है जो उसके हवाले से बहुत ज़्यादा केयरिंग करता था और हसन उसका दूसरा भाई। इसके तरह इसकी 2-3 बहनें और भी हैं। इसमें जो मेन किरदार है वो एक सिदरा नामी लड़की का है जो उसकी दोस्त है, जो कॉलेज तक उसके साथ होती है और वो उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करती है। अगर किसी महफिल में बैठी है तो वहाँ कुछ भी हो रहा है तो वो उसको बताती रहती है कि फ़लाँ ने ये रंग के कपड़े पहने, यहाँ पर ढोलक बज रही, यहाँ पर ये बैठे हैं। आम तौर पे हम लोग जब किसी से मिलते हैं तो सिवाय छोटी सी हमदर्दी के हवाले से अफसोस करके हम आगे निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ ये नायला अंदलीब ने बड़ी खूबसूरती के साथ उस कोमल कैरेक्टर के ज़रिए बहुत सारी बातें बताई कि जैसे जैसे वो लड़की बड़ी होती है वो रियलाइज़ कर लेती है 1 साल के अंदर कि जी मैं नाबीना हो चुकी हूँ और अब ये मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। घर वालों के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार शौक़ रहती है और खुश रहती है अक्सर बेशतर, और उसके घर वाले भी भरपूर कोशिश करते हैं किसी तरह से इसको किसी चीज़ की कमी ना हो। लेकिन बहरहाल नाबीनापन इंसान के लिए एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है और इस दौरान जब वो दुखी होती है तो वो लॉन में जाकर जब एक दरख्त के साए में बैठती है तो उसको उस वक़्त इंकिशाफ़ होता है कि उसके आसपास कुछ है। तो पता चलता है कि दरख्त की जो शाखें हैं वो जब हिलती हैं तो वहाँ से एक बुज़ुर्ग उसके साथ बात करते हैं और उन बुज़ुर्ग का नाम जो है वो शाह बाबा इस किरदार के तौर पे बताया गया। जब भी वो कोमल परेशान होती है तो वो जाकर वहाँ पर बैठ जाती है। कोमल जूं जवान होती है और बड़ी हो रही होती है तो उसके बड़े भाई को एक दिन ये हकीकत से आशना होती है कि ये दरख्त में कुछ है और ये जाकर उससे बात करती है। तो एक दिन शाह बाबा उससे कहते हैं कि मंसूर तुम्हें ये पता चल गया, तुमने किसी और से इस बात का जिक्र नहीं करना वरना तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। शाह बाबा की तरफ से उसको मुस्तकिल हिदायत मिलती रहती हैं और वो बच्ची जो है गैर इरादी तौर पर वो तमाम काम करती रहती है जो और उन तमाम कामों से पाबंदी करती है जो उसको नहीं करने। इस तरह उसकी ज़िंदगी चलती रहती है, इस तरह वो खूबसूरत जवान हो जाती है। यहाँ कोमल एक भरपूर ज़िंदगी गुजारती है इस तरीके से कि
उसका पहनना ओढ़ना, शादी ब्याह पर चूड़ियाँ, ईद दिन त्यौहार पर मेहंदी लगवाना, ये सारा उसकी ज़िंदगी का हिस्सा था। ऐसे ही था कि जैसे बिल्कुल कोई बीना लड़की हो। कॉलेज में उसका एक दोस्त वो भी एक पार्शियल ब्लाइंड था, और उसमें कैटेगरी होती हैं, 3 कैटेगरी। एक वो लोग होते हैं जो बिल्कुल नाबीना होते हैं, एक वो जिनको कुछ थोड़ा बहुत नज़र आता है, एक वो होते हैं जिनकी बिनाई होती है लेकिन किसी हादसे के सबब या नज़र की कमज़ोरी की वजह से वो कैटेगरी वाइज उनकी आंखें नज़र कमज़ोर हो जाती है, यानी ख़त्म हो जाती नज़र। तो यहाँ शिराज पार्शियल ब्लाइंड था, तो और वो उसको पसंद करता था और वो अक्सर उसके करीब आने की कोशिश करता था, लेकिन कोमल उसको बहुत बुरी तरह झड़क देती थी, कई मरतबा उसके साथ बदतमीज़ी भी कर देती थी। हालांकि उसके दोस्त उसे कहते थे कि वो तुम्हें पसंद करता है, वो तुम्हें चाहता है, तो तुम उसके साथ ऐसा रवैया क्यों इख्तियार करती। कोमल का जो अंदर एहसास था वो ये था कि जिस तरीके से सोसाइटी के अंदर बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सब आपसे हमदर्दी जताते हैं, प्यार जताते हैं, लेकिन कोई आपसे शादी करने को तैयार नहीं होता। कोई खाला, कोई मामू, कोई चाचा, कोई ऐसा नहीं कहता है कि हाँ जी मैं इसको अपनी बहू बनाता हूँ या मैं इसको अपना बेटा बनाता हूँ। इसी तरह जो ये की फेयरवेल पार्टी हो रही थी और उसमें टीचर ने भी इजहार किया, बहुत सारी तारीफ़ें की, तो उसने एक सवाल किया। सवाल टीचर से किया कि आप मुझसे इतना मोहब्बत करते हैं, आप इतना मेरा ख्याल करते हैं, आपने इतना हमें पढ़ाया शफ़क़त से, क्या आप कभी किसी ब्लाइंड लड़की से शादी करेंगे? तो इस सवाल पे बहुत बड़ा वो हड़बड़ा गए जो प्रोफेसर थे। लेकिन ये सवाल सिर्फ उस कोमल का नहीं था, ये सवाल एक्चुअल में तमाम नाबीना लोगों का है जो ये महसूस करते हैं कि हमें भी अहमियत दी जाए, हमें भी उसी तरीके से ट्रीट किया जाए, हमारी ज़रूरतों का भी ख्याल किया जाए। हमारा, जैसे मैंने गुज़िश्ता वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमारा भी दिल करता है रोमांस का, शादी का, एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने का। अगर एक शख्स ब्लाइंड है तो क्या दूसरा शख्स क्यों उसके साथ शादी नहीं कर सकता? वो ये क्यों नहीं कर सकता कि आया वो उसे अपनी आँखों से उसे ज़िंदगी दिखाए, दुनिया दिखाए, उसे वो अहमियत क्यों नहीं दी जाए सिवाय हमदर्दी के। इसी तरह एक कैरेक्टर और है उसमें, सुमेरा, जो बचपन से उसके साथ उसकी इस्लामदुआ थी, उसके मोहल्ले में थी और वो उससे उम्र में बड़ी थी, लेकिन वो भी नाबीना थी, लेकिन वो गरीब घर में परवरिश हो रही थी, तो इसकी वजह से उसको एक बेकार सी चीज़ समझ के एक तरफ किया होता था। जब उसकी भाभियाँ आ गई तो वो उसके साथ बड़ा नारवा सलूक करती थी। तो ये 1-2 दिन जब वो गई वहाँ पर और इन्होंने जाके देखा कि नारवा सलूक हो रहा है उसके साथ, यास्मीन के साथ, तो उन्होंने अपने माँ बाप से आके इज़हार किया कि आपको मेरा ख्याल नहीं। माँ बाप बड़े परेशान हो गए कि भाई हम आपके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम किया हुआ है, खाना पीना, आना जाना, सब कुछ, इवन कि गाड़ी भी दी हुई है, ड्राइवर भी दिया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा करें बाबा कि जब ये कल मेरे भाइयों की शादी हो जाएगी तो मैं क्या करूँगी उस वक़्त। तो फिर इस बात को उनके माँ बाप ने महसूस किया और उन्होंने उसके नाम कुछ दुकानें और एक घर कर दिया। ये सब कुछ करने का मकसद ये था कि आया वो किसी के मोहताज ना हो और ज़िंदगी में जब उसके माँ बाप ना रहें तो वो अपनी ज़िंदगी के अखराजात को चलाती रहे। ये सोच सिर्फ कोमल की नहीं है, ये एक सोच हम में से बहुत सारे लोगों की है कि जो नाबीना है और वो ऐसा सोचते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो जैसे जैसे मैं इन लोगों के साथ बढ़ता जा रहा हूँ आगे और मुझे मुख्तलिफ़ अदवार में समझ आ रहा है कि यार ये सब चीज़ें नहीं करनी और ये सब कुछ करनी है, उसमें से मैं कुछ बातें आपके ज़िम्मे ज़रा कुछ आपके गोशगुजार कर दूँ। पहली बात यह है कि देखें कि जो नाबीना अफराद होते हैं उनके साथ बैठ के देखने का जो लफ्ज़ है इसको इस्तेमाल ना करें। आप ये देखें, आपने ऐसा देखा, तो उसके बजाय ये बताया जा सकता है, मिसाल के तौर पे अगर आपकी कहीं मुलाकात हो रही किसी तकरीब में तो वहाँ आप जाके आराम से बता सकते हैं। इस वक्त यहाँ पर मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने रंग बिरंगे लिबास पहने हुए हैं, खूब बहुत सारी लाइटें लगी हुई हैं ताकि वो आदमी, वो शख्स, वो आपके साथ जो बैठा हुआ है, वो आपकी आंखों से वो तमाम जो माहौल चल रहा है वो एंजॉय कर सके। तो इस तरह यही कैरेक्टर इसकी दोस्त एक सिदरा का था और उन्होंने भी वो भरपूर अंदाज में किया। फिर एक और उसकी दोस्त थी, उसके साथ भी एक सीन हो गया कि एक लड़का था, वो उसके साथ बहुत हमदर्दी करता था और उसे प्यार का इजहार भी किया। वो जो मायरा नाम की एक लड़की थी इसकी दोस्त, इस पूरे कैरेक्टर में, ड्रामे में, आप समझें पूरी किताब के हिस्से में, तो उसके साथ एक लड़का पसंद करता था। जब उस लड़के ने घर में जिक्र किया कि मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी डिग्री हो गई और अब मैं नाबीना लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो उसके बाप ने एक फितरतन
नागवारी का इज़हार किया और उसने कहा कि नहीं, हम आप नाबीना लड़की से अभी शादी नहीं करेंगे। अब वो सारा ज़ोर उस लड़के ने लगाया, फिर आखिर मजबूर होकर उसने अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी कर ली और उसने लड़की को फ़ोन किया और उसको कहा कि जी मैं अब आपसे शादी नहीं कर सकता। उस वक़्त के जो डायलॉग है मायरा के, उसने कहा कि तुम लोग बग़ैर सोचे समझे हमारे पास आ जाते हो, हमें झूठी आस दिलाते हो और उम्मीदें दिलाते हो, नए ख्वाब दिखाते हो और उसके बाद अपनी मजबूरी का सॉरी का लफ्ज़ कह के तुम अपनी ज़िंदगी में जा रहे हो। वो लड़की फिर भी बहरहाल पढ़ रही थी, तो उसके बाद उसने जॉब की और वो 17 ग्रेड ऑफिसर बन गई, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन वो काफ़ी बीमार रहने लगी, उसके सर में दर्द रहने लगा। ये सब कुछ हुआ, लेकिन कुदरत का करना ऐसा हुआ कि उस लड़के के जो उस मायरा का जो लड़का हीरो था, उसके घर में जो बच्ची पैदा हुई और वो नाबीना पैदा हुई। उस वक़्त वो लड़का काफ़ी चीखा अपने बाप पे कि अब आप मुझे बताएं कि ये बात तो आपने बता दी कि एक नाबीना लड़की से एक नाबीना बच्चा ही पैदा हो सकता है, तो अब ना मैं नाबीना हूँ और ना मेरी बीवी नाबीना, लेकिन हमें सज़ा के तौर पे ये तोहफ़ा मिला है कि हमारा बच्चा जो है ना वो नाबीना है। तो इसमें बहुत सारे पहलुओं के ऊपर बात की गई है। इसमें जिन लोगों ने उनको हौसला अफजाई दी कि भाई आप किताब लिखें, तो तकवीम साहब उन्होंने बताया कि ये क्योंकि नायला अंदलीब का सिलसिला ऐसा है, ये 2016 से 17 से ये तकरीबन उन्होंने किताब लिखी है, लेकिन वो रेडियो पे मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में आती रही और एक सेलिब्रिटी बन गई है। उसमें उन्होंने ज़िक्र किया, इमराना आपी का ज़िक्र किया, जो प्रोग्राम लाहौर रेडियो से करती थी, टेलीफोन या गालिबन इस तरह का एक प्रोग्राम था वो करती थी। उसमें लाइव टेलीफोन इन, तो उसमें लोग फ़ोन करते थे, तो उसमें ये भी फ़ोन करती थी। कई लोगों को अंदाज़ा नहीं हुआ कभी कि नायला जो है वो एक नाबीना लड़की है, क्योंकि वो इतनी शौक़ और इतने तरीके से बात करती थी, बहुत सारे लोग उनके व्यूज़ सुनना चाहते थे। तो उन्होंने एक ही तरीका अपनाया और इसी तरह एक मरतबा वो जब लाहौर गई तो उन्होंने अपनी उस आपी से मुलाकात की और उनके शौहर ने उनकी टैलेंट देखा और उन्होंने कहा कि तुम क्या करती हो? उन्होंने कहा मैं शायरी भी करती हूँ। उन्होंने देखा इतनी खूबसूरत सजी धजी एक लड़की आगे बैठी हुई है, इवन कि वो नाबीना, उसको पता है कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन उसने इतने कॉन्फिडेंस से कपड़े पहने हुए थे, इतनी मैचिंग की चीज़ें हर चीज़ पहनी हुई थी। और उन्होंने कहा इसके अलावा, उसने कहा जी तुम लिखती क्यों नहीं हो कुछ? तो उसने कहा वो बात तो सही है, लेकिन मुझे किसी की मजबूरी चाहिए होती है, मैं किसी को कहती हूँ शायरी लिखती हूँ तो भी लोग इतने नखरे दिखाते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम फिर क्या करती हो? उसने कहा मेरे पास टॉकिंग मोबाइल है, तो मैं इससे कुछ चीज़ें लिखती हूँ। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम एक स्टोरी लिखो, किताब लिखो और जितने भी लिख सकती हो SMS करके मुझे भेज दिया करो, हम उसको सेट करके एक किताब की शक्ल देंगे। तो इस तरह ये किताब वजूद में आई। तकवीम साहब का उन्होंने वक्तन फ़वक्तन बहुत शुक्रिया अदा किया, इमराना आफ़ी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया। उस कहानी के एंड में चलता ये है कि इस तरह चलते चलते जो कोमल है उसको ये पोजीशन होती थी रूटीन में कि मुझसे शादी करने वाला ब्लाइंड ना हो, एक नॉर्मल आदमी हो, अमीर हो। इवन कि जो उनका ड्राइवर रखा गया था, वो ड्राइवर भी उससे बहुत हमदर्दी करता था और वो उससे भी बहुत प्यार करता था, और ये बात वो महसूस करती थी। लेकिन वो चाहती ये थी कि मैं एक मिसाल बनना चाहती हूँ, ताकि दुनिया में लोगों को ये हो कि नाबीना शख्स सिर्फ आँखें ना होने की वजह से ही उसको रिजेक्ट नहीं किया जाता। फिर इस तरह उसको गाने का शौक़ हुआ और उसने गाना सीखा और एक स्टेज पे एक जगह जाकर उसने गाना गाया। तो वहाँ मौजूद एक उज़ैर नामी शख्स बहुत अमीर फैमिली से था और सेठ शौकत नाम का उन्होंने फ़र्ज़ी नाम दिया, उसके उनका बेटा था और वो बड़ी बुरी सोबत में था, लेकिन उसको ये लड़की पसंद आई और उसने ज़िक्र किया, इस हवाले से इंटरेस्ट ज़ाहिर किया। तो उसके दोस्तों ने कहा कि भाई ये यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, ये एक तो बेचारी नाबीना लड़की है। और वो चाहते ना चाहते उससे अंदाज़ा नहीं हुआ कि वो उसके अंदर डूबता जा रहा है। अच्छा, फिर बार-बार उसने उसकी सहेली से ये सारी चीज़ें उसके मुतालिक मालूमात ली और उसका नंबर लिया और उससे बातचीत की। तो ना जो कोमल है उसने आराम से पूछा कि आप नमाज़ पढ़ते हैं? तो वो बिल्कुल गड़बड़ा गया। उसने कहा कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ और कोमल मुझसे क्या बात करें, क्योंकि वो कोमल जो है वो तहज्जुद गुज़ार भी रह चुकी है और रूटीन में नमाज़ें और रूहानियत की तरफ भी उसका बड़ा रुझान था। तो यहाँ आकर उसने कहा नहीं पढ़ी नहीं। उसने बोला आप कल से पढ़िएगा। इस तरह उस एक ऐसे लड़की की ज़िंदगी बदलने शुरू हो गई कि जो बिल्कुल नमाज से दूर था, दोस्तों की राहों में गुमा होता और शराब वगैरह, नशा और जो आजकल की जवानियों में सब चीज़ें होती हैं, वो एकदम वहाँ से चेंज होकर नमाज़ पढ़ने लगा। फिर एक दिन उसने अपने वालिदैन से ज़िक्र किया कि भाई उसने कहा मैं ब्लाइंड लड़की से शादी करना चाहता हूँ। उस पर उसके माँ बाप बहुत खुश हुए और वो रिश्ता लेकर आ गए और इस तरह कोमल की शादी उज़ैर से हो गई और उस तरह वो हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगे और उनकी औलाद पैदा हुई और वो बिल्कुल सही।
ये इस कहानी का मुकम्मल रिव्यू था कि जिसमें उसकी शादी भी एक बड़े घराने में हुई और ब्लाइंड होने के बावजूद उसको अपने पर कॉन्फिडेंस था। उसने अपनी सलाहियतों को मनवाया, पढ़ाई की और उसके बाद उसने एक इदारा बनाया और उस इदारे के अंदर उसने कहा कि उन नाबीना लोगों के लिए जिनके घर वाले अमीर नहीं हैं, जो उनको बेकार समझते हैं, जो लोग नाबीना होने की वजह से ख़ुद को बेकार समझते हैं, उसने वो इदारा बना के बकिया ज़िंदगी उनके लिए काम करने की कोशिश की। तो ये एक स्टोरी है। मेरे हिसाब से इसको समराइज़ करके अगर टेक्स्ट बुक में भी शामिल किया जाए तो कम से कम आम आदमियों को तमाम नाबीना अफराद के साथ हैंडलिंग करने का तरीक़ाकार समझ आएगा कि एक्चुअल में उनके साथ किस तरीके से पेश आना चाहिए, वो उनकी क्या ख्वाहिशें हैं, वो किस बात पे बुरा मानते हैं, किस बात को अच्छा समझते हैं, किस बात क्या उनके साथ नहीं करना चाहिए। तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। और मैं इस किताब को अगर आप मुकम्मल सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, आप उस पर क्लिक करके नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी की यूट्यूब चैनल पे जाके ये प्लेलिस्ट में शाह बाबा सबसे एंड के अंदर किताब है, आप वहाँ से इसको सुन सकते हैं। और उम्मीद है आपको ये किताब बहुत पसंद आएगी। और इनका जो यूट्यूब चैनल है के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका नंबर भी मैं नीचे लिंक में दे देता हूँ। और हमारे चैनल को भी आपने सब्सक्राइब करना है। और मैं ग्रेजुअली मैं चाह रहा हूँ कि मैसेज जहाँ जहाँ तक जा रहा है तो बहुत सारे लोग मेरे चैनल के तवज्जुह से भी नेशनल ऑडियो लाइब्रेरी को ज्वाइन करें और इनके साथ आप जिस हद तक हेल्प कर सकते हैं आप इनकी वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। आप अगर आपको कोई किताब पसंद है, आपके वालिद को कोई किताब पसंद थी, वालिदा को कोई किताब पसंद थी और आप चाहते हैं कि वो किताब लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, तो आप वो भी इनके साथ रिकॉर्ड करा सकते हैं, उसको आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।